ओ बाबा, चावल नीचे रख के लोटा नीचे रख दीजिए, उधर उधर सामने रखिए। ये पत्ता लीजिए, इससे बाएं हाथ से जल निकालेंगे, दाहिने हाथ में ऊपर से जल को पीना है 3 बार। ओम केशवाय नमः, हाथ में पत्ता स्पर्श नहीं सकते। ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। मेरे से जल्दी इसी केशवाय नमः हस्तम प्रक्षालनम करिष्ये। दाहिने हाथ से पत्ते से अपने ऊपर जलिए। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां ततोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाञ्च विश्वव्यान्तरः शुचि पुण्डरीकाञ्च पुनातु पुण्डरीकाञ्च पुनातु। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण दक्षिण। ओम अपसन्तु ये भूता भूमि संसदा ये भूता विघ्नकर्तारो तेन सन्तु। हेलो नमस्कार, सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद और मेरे हम उम्र मेरे साथी मेरे दोस्तों को बहुत 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 सारा प्यार। जय श्री हरि, जय श्री कृष्णा। और ये देख रहे हैं आप गोरखपुर की वीडियो है। जब मैं वहाँ थी ना तो छोटी एक दिन अचानक आ गई थी, मतलब मैं सैटरडे को आई हूँ, वो फ्राइडे को मंडे को अचानक आ गई। उसने बताया नहीं था कि वो आ रही है, तो हम सब बहुत खुश हो गए। और फिर उस दिन एकादशी भी थी, तो बस एकदम से बिल्कुल अचानक से मन में आया कि एकादशी है तो क्यों ना कथा हो जाए, छोटी को सुनवा दी जाए। और करना चाहिए, समय समय पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आ जाती है। बस एकदम से अचानक से प्रोग्राम हुआ, तो कोई नहीं, हम लोगों ने 1 घंटे में तैयारी करी। पंडित जी से पूछा, वो खाली थे, तो बस फटाफट से ये हुआ कि हो जाएगा अरेंजमेंट। 8 बजे डिसाइड हुआ और 10 बजे कथा स्टार्ट हो गई। और तो बस यूं ही हो गया था। और आज बैठे बैठे ना बस घर की बहुत याद आ रही थी। कभी कभी होता है ना, मन बहुत भागने सा लगता है, सारी चीज़ों के बारे में सोचने लगता है, बहुत सारी बातें मन में चलती रहती हैं। बस ऐसा ही कुछ था, कुछ बहुत सारी चीज़ें मन में चल रही थी, घर की बातें याद आ रही थी, बहुत सारी चीज़ों के बारे में मैं सोच रही थी कि ऐसा क्यों होता है या ऐसा क्यों हुआ, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो मुझे कभी कभी घर की बहुत याद आती है, मतलब घर इन द सेंस सब कुछ बहुत याद आता है। पता नहीं क्यों मैं ही इतनी ज़्यादा इमोशनल हूँ, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए मुझे नहीं पता। मैं सच में जब मेरा मन वो होता है ना, तो मैं बिल्कुल अपनी रुलाई पे कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। कितना भी कोशिश करूँ तो सॉरी, मेरा गला आवाज़ जैसे भर जाती ना, ऐसा हो जाता है। तो बस ये देखिए, बहुत अच्छे से पूजा हुई और हवन भी बहुत अच्छे से हुआ, बहुत बढ़िया हवन हुआ। और कहते हैं ना, कभी कभी ईश्वर की जब इच्छा होती है तो वो सब कुछ अरेंज करवा देते हैं, आपसे करवा लेते हैं वो काम। तो बिल्कुल ये कथा उनकी भगवान श्री हरि की, भगवान सत्यनारायण भगवान की भी इच्छा थी कि हम लोग ये काम करें। वरना कई बार होता है कि हम महीनों सोचते रह जाते हैं और हम प्लान नहीं कर पाते हैं। और बिल्कुल से अचानक से, और दिन इतना अच्छा था और सब कुछ इतना बढ़िया हुआ ना। बस ये था कि जैसे कहते हैं ना कि कथा में सबको बुलाना चाहिए, हमने किसी को नहीं बुलाई क्योंकि टाइम ही नहीं था। और इतना अचानक कैसे सब करते। क्या था? ओ ओ ओ ओ धूम मचाले धूम मचाले धूम मचाले धूम मचाले धूम मचाले धूम मचाले। इधर देख के धूम मचाले धूम मचाले धूम मचाले। ढोल बाजे ओपन गंगनम स्टाइल। ओ ओ ओ ओपन गंगनम स्टाइल। ओ ओ ओ ओपन गंगनम स्टाइल। ओपन गंगनम स्टाइल। ओपन गंगनम स्टाइल। Oh dear, oh dear, oh dear. Come here. और फिर नेक्स्ट डे हमारे किचन में बना माँ का प्यार, यानी चने का और मसूर की दाल का फरा बना। तो ये लहसुन, जीरा, मिर्चा, अदरक, ये सब डाल के चने की दाल और मसूर की दाल को अलग अलग पीस लिया गया था। दोनों में अलग अलग मसाला डाला गया था। और उसके बाद उसको खूब अच्छे से फेंट लेते हैं, थोड़ा फ्लफी सा हो जाए। और जब बनाना हो ना, उसके पहले नमक डालते हैं और उसका चावल का आटा उसको हम गर्म पानी से सान लेते हैं, अजवाइन, मंगरेल और नमक डाल करके। तो बस इसको हम लोग बनाने की तैयारी कर रहे थे। और पता है, मुझे और छोटी को मार्केट भी निकलना था, तो इस बीच में हम लोग मार्केट भी चले गए और चले भी आए। और ये बनता रहा। पहले हम लोगों ने तैयारी करा ली थी और उसके बाद चले गए। फिर थोड़ा सा मम्मी और निकिता बना रही थी, तब तक हम लोग वापस भी आ गए। फिर हम सब लोगों ने मिल के बनाई, क्योंकि ये ना टाइम टेकिंग काम होता है। और ये देखिए, हम मार्केट गए थे, शुभी के लिए जूते लेने थे, शुभी आने के लिए सैंडल, जूते सब। सैंडल पहले ले लिया था, इस दिन जूते लेने थे स्कूल के, उसके ख़राब हो गए थे। तो मम्मी ने कहा कि अब वहाँ जाके टाइम कहाँ रहेगा, यहीं से ख़रीद लो और लेती जाओ। तो बस हम लोग वो लेने गए और उसके बाद घर आए।
और भी शॉपिंग करी थी, उसकी क्लिप नहीं ऐड कर रही हूँ। और उसके बाद जो है ये देखिए फिर हम और छोटी मम्मी सब लोग लग गए थे फटाफट से कि हो जाए। हमारे घर की एक बहुत अच्छी बात है कि ये नहीं होता कि अगर भाभी है तो सिर्फ वही करती रहेगी और बाकी लोग बैठे रहेंगे, ऐसा नहीं होता। हमारे मम्मी ने शुरू से ये रूल बनाया है, किचन का काम है सब लोग मिलके ख़त्म कर लो, घर का काम है सब लोग मिलके एक साथ ख़त्म कर लो, फिर सबके पास टाइम रहेगा, सब लोग बैठो बातें करो। तो हम सब लोग लग जाते हैं किचन में। निकिता उधर कुछ कर रही थी और इधर फटाफट से हम सब लोग लगे हुए थे। जिसको जो समझ में आता है सब लोग हाथ बटा लेते हैं, तो काम भी फटाफट से हो जाता है और किसी के ऊपर लोड भी नहीं रहता है कि हाँ बहुत काम हो गया। और ऐसा होना भी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि 4 लोग बैठ गए, एक आदमी काम कर रहा है तो कितना भार सा हो जाता है ना। तो बस उसको फरे को बस भर के, और ये हम लोगों ने आँखें में बनाए थे। आपके पास सब्ज़ी वाली जाली हो उसमें भी बना सकते हैं, जैसे मोमोज़ पकाते वैसे भाप में पकाना होता है। सबको ऐसे चावल की पूड़ियाँ बना के चावल के आटे की, और बस उसमें भर देना होता है दाल। पर ये बहुत टेस्टी होता है सच में, मैं बोल भी रही हूँ ना तो मेरे मुँह में पानी आ रहा है। मेरा आज व्रत है, हे भगवान, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। और मेरा मुद्दू जो है वो फरा से ज़्यादा जो है वो चिउआ खा रहा था, ऐसे बस उसको चावल का रोल बना बना के डाल देते पतला पतला सा। और ये देखिए मेरे मम्मी पापा मेरे चावल साफ़ कर रहे हैं, मेरे साथ जो जाएगा ना उसको, ये सिर्फ मम्मी पापा ही कर सकते हैं कि वहाँ जाएगा तो फिर उसको साफ़ करना पड़ेगा, बनाने से पहले बिनना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो हम लोग पूरा क्लीन करके भेजते हैं कि जब भी बनाना होगा तो बस निकालना है और बना लेना है। तो इतना कौन सोचता है यार, इतना सिर्फ मम्मी पापा ही सोच सकते हैं आपके लिए। बस यही सब रीज़न होता है ना कि इंसान अपने मम्मी पापा को कभी कभी उनसे दूर रहना अच्छा नहीं लगता, कभी उनके बिना रहना अच्छा नहीं लगता कभी। तो मम्मी पापा ही होते हैं कि जगह कोई नहीं ले सकता, क्योंकि कोई वैसा हो ही नहीं सकता, कोई आपके लिए वैसा सोच ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है ये। कैसा बना है? चलो भाई, वान्या हम लोग के निकलने की तैयारी हो गई है, बाहर बारिश हो रही है, बस वेट कर रहे हैं हम लोग की गाड़ी आ जाए। मारिया नाया सो रही हैं, उनको सुलाया जा रहा है। मुद्दू बुआ जाए, तुम जाओगे? नहीं बुआ भी तो जा रही है ना, मुद्दू नहीं जाएगा, मुद्दू दादी पास रहेगा ना। हाँ हाथ हटाओ पहले, ऐसे नहीं बात करते, बता दो। हाँ बुआ जा रही है। हाँ दादी दादी गाँव गई। दादी गांव नहीं गई है, बुआ जा रही है घर। हम चाय खाए। तुम किसके घर जाओगे? हम खाए चाय। माँ मैं तो अपने घर जा रहा वान्या हूँ। के पास जाओगे क्या? वान्या के साथ चलोगे? हम आने चाय अभी शुरू होने वाला। क्या होने वाला है? अभी शुरू होने वाला। अच्छा शुरू होने वाला है। तुमको बुआ की याद आएगी? 1 2 3। चलो बोलो, बुआ की याद आएगी कि नहीं? मुद्दू बुआ की याद आएगी? अच्छे से बोलो, बुआ की याद आएगी? आई। तो बुआ को प्यार कर लो फिर जल्दी से। हमें अच्छा मम्मा को बाय कर दो, तब मम्मा को बाय कर दो। मम्मा तुमने अपने कपड़े तो रखे नहीं। सामान खाना है बस। सामान कहाँ है खाना का? खाना सामान कहाँ है? क्या करने का? मुझे बहुत परेशान है, हमको क्या कभी कहा? उसको समझ नहीं आ पा रहा कि वो कैसे रिएक्ट करें। और ये जब हम लोग निकलने लगे ना तो मुद्दू इतना रोया, मालूम था रोएगा, पर इतना रोएगा ये नहीं मालूम था कि इतनी तेज़ बारिश में भी उसको हम लोग को साथ में लेके जाना पड़ा था। बहुत चिल्ला रहा था, वो बिल्कुल नहीं मान रहा था।
फिर बहुत तेज़ बारिश में हम लोग उसको लेकर के गए। लग रहा था भीग ना जाए, क्योंकि स्टेशन से अंदर प्लेटफॉर्म तक जाने में भी तो टाइम लगता है ना। और ये देखिए, ये हम वापस आ गए थे, फ़तेहपुर स्टेशन का है। ट्रेन में बिल्कुल मन ख़राब था, तो कोई वीडियो नहीं बनाई, कुछ नहीं किया, बहुत उदास सा मन था। ये हम फ़तेहपुर स्टेशन पे जब उतर गए थे ना, तब की वीडियो है। मैं प्लेटफॉर्म पे हूँ, उस साइड से इस साइड आ रही थी, तो बस वापस ससुराल आ गई। तो मन किया ना कि आप लोगों के साथ कुछ यादें शेयर करूं, शायद थोड़ा सा अच्छा लगे, थोड़ा हल्का लगे। तो कैसा लगा आप लोग को ये वीडियो ज़रूर बताइएगा, और अपना खूब ध्यान रखिएगा। बाय बाय।